बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपके सामने सुफियानी की बात जारी व सारी है। जैसा कि पहली वीडियो में हमने सुफियानी के शजरा नसब को बयान किया था कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि सुफियानी का शजरा नसब बनु उमैया से है। कहने का मतलब ये है, जैसे मौला कायनात ने फरमाया था कि हिंदा जिगर खार का बेटा एक आखिरी ज़माने में खरूज करेगा, और रिवायात के मुताबिक ये हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हतमी अलामात में से एक अलामत है। तो इसका मतलब इसे बहुत जानना ज़रूरी है ताकि हम हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर को रिवायात के मुताबिक समझ सकें, महसूस कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखा खा जाएं, क्योंकि आइमा फरमाते हैं कि तुम सुफियानी के खरूज के वक़्त अपने मौला वाका साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर की तवक्को रखना, क्योंकि इसके खरूज के बाद फ़ौरन मौला का ज़हूर होगा। अल्लाह ने कुरान में दो शजरों का जिक्र किया है, एक शजरा तय्यबा और एक शजरा खबीसा। शजरा तय्यबा से मुराद रसूल और उनकी आल है, और शजरा खबीसा से मुराद हर वो शख्स इस शजरा खबीसा में शामिल है जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है। जैसे मौला सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ज़रबल्लाहु मसलन कलीमतन तय्यबतन, कि अल्लाह ने शजरा तय्यबा की मिसाल कुरान में पेश की है। फिर मौला सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ज़रबहुल्लाहु ली अहली बैती नबीय्यिही, और इस शजरा तय्यबा से मुराद हम अहले बैत नबुव्वत हैं। यानी क्या मतलब, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, और वो हस्तियाँ इस शजरा तय्यबा में शामिल है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओसिया हैं, यानी पैगंबर के 12 जानशीन हैं। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इमाम हज़रत हुज्जत खुदा तक ये सब शजरा तय्यबा हैं। और इसी तरह शजरा खबीसा से मुराद मौला सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, वली मन आदाहुम हुआ मसलो कलीमतिन खबीसतिन, का हर वो शख्स शजरा खबीसा में शामिल है जो हम आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है, जो हमसे अदावत रखता है, दुश्मनी रखता है। और बनु उमैया इस शजरा खबीसा की वाज़ेह तरीन मिसाल हैं, वाज़ेह तरीन नमूना है इस शजरा खबीसा का। और इसी शजरा खबीसा की आखिरी कड़ी का नाम है सुफियानी। सवाल ये है, आम तौर पर लोगों के दरमियान ये बात मशहूर है कि बनु उमैया ख़ानदान कुरैश से हैं, जबकि ये बिल्कुल बात गलत है। क्योंकि एक रिवायत पेश की जाती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद जनाब हाशिम और अब्दु शम्स जुड़वा भाई हैं, कि जब इनकी विलादत हुई तो जनाब हाशिम की अंगुश्त मुबारक अब्दु शम्स की पेशानी पर थी, चिपकी हुई थी, और इन्हें तलवार से जुदा किया गया। जब अंगुश्त को पेशानी से तलवार से जुदा किया तो इससे खून जारी हुआ। तो इस मंजर को देखने वाले वक्त के नजूमियों ने अंदाजे लगाना शुरू किए कि यह जंगो क़िताल की अलामत और निशानी है, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। और इसी अब्दु शम्स का बेटा है उमैया, और उमैया का बेटा है अबू सुफियान, और अबू सुफियान का बेटा है मुआविया, और मुआविया का बेटा है यजीद, और इसी की नस्ल की आखिरी कड़ी है सुफियानी। तो बस नतीजा ये निकाला कि बनु उमैया और बनु कुरैश एक ही ख़ानदान से हैं, इनका एक ही कबीला है। अगर हम दिक्कत करें तारीख़ की जानिब, ये बात बिल्कुल गलत है, असलन साबित ही नहीं, क्योंकि इस रिवायत का नकल करने वाला नाकिल सबसे पहला शख्स जो है वो है तबरी। उसने इस रिवायत को नकल किया और असलन इसकी कोई सनद ही नहीं पेश की, बगैर किसी सनद के इसका जिक्र कर दिया। और इस तबरी का जो मतवफ़ा है 310 हिजरी। और दूसरी बात यह है, अगर बिलफर्ज इस बात को मान भी लिया जाए कि जनाब हाशिम और अब्दु शम्स दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन ये कहाँ से साबित है कि उमैया अब्दु शम्स का बेटा था, बल्कि अब्दु शम्स का ग़ुलाम था। क्योंकि तारीख़ बताती है उमैया को शहर रूम से ख़रीद किया गया था, और ये रूमी था, असलन ना ये कुरैशी था ना ही अरब था। और इसी को हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में बयान फरमाया। और इस मकतूब नामे में मौला कायनात ने अपने शजरा नसब को भी बयान फरमाया और बनु उमैया का शजरा नसब को भी बयान फरमाया। लैसा उमैयतु का हाशिमिन वला हरबुन का अब्दुल मुत्तलिब वला अबू सुफियाना का अबी तालिब, के उमैया मेरे जद्द अमजद हाशिम और हरब अब्दुल मुत्तलिब
اور ابو سفیان حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسا نہیں ہو سکتا، یہ ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی امیہ کہاں پر، یہ غلام زادہ، اور جناب ہاشم کہاں پر، اور اس طرح حرب کہاں پر، اور جناب عبد المطلب کہاں پر، اور ابو سفیان کہاں پر، اور میرے بابا حضرت ابو طالب کہاں پر۔ اور یہ ایک بہت بڑی گستاخی ہے، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو لوگوں نے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا کہ جس نے خود اسلام کو پالا، انہی کے اسلام اور ایمان کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ پھر مولا کائنات حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ولل مہاجرو کالطلیق، مکہ کے بعد آزاد کیا جانے والا مہاجر کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ شخص جو فتح مکہ کے بعد جسے رسول نے آزاد کیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے وہ جو جس نے ہجرت کی ہو اس کے ہم پلہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، اور یہی فقرہ بنو امیہ کے جدا ہونے کی وضاحت بیان کرتا ہے۔ ولسری ہو کل لسیک ہی، الگ سے نتھی کیا جانے والا، ملح کیا ہوا، چپکایا ہوا کہاں پر، اور ہم آل محمد علیہ السلام کہاں پر، یعنی ہم اور ہیں یہ اور ہیں، یعنی یہ چپکائے گئے ہیں، کیونکہ امیہ جناب عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، یہ خریدا ہوا غلام تھا جسے شہر روم سے خرید کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سفیانی اسی شجرے کی آخری کڑی ہے جو اپنی خباثت کو ظاہر کرتا ہوا خروج کرے گا، اور اس کا فقط ایک ہی مقصد و ہدف ہے، وہ ہے حضرت حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ان کے شیعوں کو سر عام قتل کرنا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔